देखिए, हर दिन जैसे हम शाम को आपसे रूबरू होते हैं, हम आपसे बात करते हैं, तो हम इसी दरमियान में हमारा जो कारवां है, हमारी जो जर्नी है, हमारा जो सफ़र है, वो हम नवादा पहुँचे और नवादा से एक जगह है कादिरगंज, उधर पहुँचे और हमने सोचा कि दिन भर की रिपोर्ट आपके सामने पेश की जाए कि दरअसल आज दिन भर क्या हुआ। मैं बिहार में हूँ, बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव को लेकर के तमाम तरह के नए जो प्लान प्रोपेगेंडा है वो किए जा रहे हैं। इनके गाली, उनको गाली और गालियों के बाद और गाली। तो आज देखने को मिला कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी की मां को अभद्र भाषा के मामले में उन्होंने जाम किया। हाँ, लेकिन ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हुए और उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप बहुत सारे वीडियोज में देखेंगे कि वो जो महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वो गालियां निकाल रहे हैं। मतलब कि वो इतने परेशान थे कि इस गाली को कंपनसेट करने के चक्कर में जो भी लोग इस चीज को बंद कर रहे थे वो और गालियों का खूब भाजन का शिकार हुए। हालांकि गाली लोकतंत्र में सही नहीं है। हालांकि हमारे साथ एक और जो है नवादा के ही रहने वाले हैं, मैंने इनसे बात की और इनसे मैंने जानना चाहा कि क्या बाकी में गाली इतना मसला है और गालियों के इस समाज शास्त्र पर क्या सोचते हैं। सर, कैसा ये जो जानकारी मिली आपको कि गालियों को लेकर के पहले बार फिर पलटवार, कैसा? जी जी, गाली का तो हम लोग पेपर में भी सुने हैं और समाचार पत्रों में आया है, मीडिया में भी आया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को किसी विपक्ष वाला ने गाली दिया है। लेकिन गाली किसी मां को देना, मां शब्द पवित्र शब्द है, कोई भी किसी को देता है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहां तक हमें पता है कि पक्ष विपक्ष गाली तक पहुंच गया है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। गाली से विकास नहीं हो सकता है। कभी हम ये भी सुने हैं कि कहीं भाजपा वाले भी लोग सोनिया गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी किया करते थे, गाली दिया करते थे, इंदिरा गांधी जैसे आदमी को गाली दिया करते थे। तो ये तो लोकतंत्र पर कलंक है और ये प्रोपेगेंडा है, ये एजेंडा है। ये एजेंडा लोकतंत्र के लिए नहीं होना चाहिए, चुनाव के लिए नहीं होना चाहिए। गाली गलौज, हत्या, बलात्कार अगर सामने आ जाता है मुद्दा के रूप में तो विकास का मुद्दा खत्म हो जाता है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात। ये बताइए कि आज जो है बिहार बंद का उन्होंने आह्वान किया, 5 घंटे का फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट लिया। इस फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट पे आप क्या कहते हैं कि 5 घंटे का इन्होंने कर दिया और बहुत सारे अलग अलग विजुअल्स आए जिसमें लोग बहुत परेशान थे, वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो सुबह में जब लोग उठते हैं तो स्कूल वगैरह जाते हैं, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तो बच्चा को बहुत कष्ट हुआ, उसके ड्राइवर को बहुत कष्ट हुआ और रोड जाम हो गया। किसी की तकलीफ को ये लोग समझते नहीं है। वो पार्टी का हाई कमान होता है। एक वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट कर रहा है सर, उसमें प्रेग्नेंट वीमेन है और उनको जाना है और महज उस जगह से 500 मीटर की दूरी पे अस्पताल है, वो जाने नहीं दे रहे हैं। तो अगर इस तरह का कल्चर रहा तो आगे भी पार्टियां फॉलो करते हैं इसको, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो गैर संवैधानिक है। मतलब कोई भी पेशेंट हो या किसी तरह का पेशेंट हो, इमरजेंसी हो, आप जाइए देख लीजिए कि रोड पे जो डाइवर्सन है, रोड पे जो भीड़ है और जो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक में जब फाटक लग जाती है, फाटक जब खुलती है तो चार लाइन लग जाती है। उसमें ऐसा हो जाता है कि एम्बुलेंस को इमरजेंसी ड्यूटी करने वाला है, पेशेंट लेके जा रहा है, उसको रास्ता नहीं देते हैं। अब ये तो लोकतांत्रिक चीज है नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री को, इसके लिए डीएम को, इसके लिए एसपी को एक जो रूल बना हुआ है उस रूल के अनुसार उसको करना चाहिए था। हाँ, मैनुअल को फॉलो करना चाहिए था, नैतिकता के आधार पर चलना चाहिए था। वो जो ट्रैक है उस ट्रैक पे हम लोग नहीं चलते हैं और ट्रैफिक वाले भी लोग इतना लापरवाह होते हैं कि कोई घटना घटती है तो वो सक्रिय होते हैं। ऐसे किसी के चाय के दुकान में, सिंघाड़ा के दुकान में खाते पीते रहते हैं। तो ये जो मानव के जो भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र भी दोषी है। और इसमें है कि जो भी 4 व्हीलर जा रहा है वो नीचे वाला को तो बेसिकली हम विषयांतर हो रहे हैं कि जो इस तरह की जो आपातकालीन सेवा है, आप कोई भी धरना प्रदर्शन करें, प्रोटेस्ट करें, जनता के लिए कर रहे हैं। और अगर ऐसी हालात में किसी प्रेग्नेंट वीमेन को ऐसी परेशानी आती है तो एक आदमी होने के नाते एक जो शर्त है, एक न्यूनतम शर्त है, उसको भी आप खो देते हैं। एक आदमी होने की भी शर्त आप खो देते हैं, एक इंसान होने की भी शर्त खो देते हैं। तो इस तरह से तमाम घटनाएं दिन भर आज बिहार के परिदृश्य में देखने को मिली और तमाम लोग बड़े नाराज दिखे कि ये बिहार बंद है और बिहार बंद से लोगों को अलग अलग किस्म की परेशानी देखने को मिली। हम मिलते हैं और
उम्मीद करते हैं कि तमाम पार्टियां कभी भी बंद और किसी भी तरह की प्रोटेस्ट का आह्वान करती है तो इसका ध्यान रखें। इस तमाम बवंडर में, तमाम कयासों के दौर में हम आपको खबर देते रहेंगे, रिपोर्ट देते रहेंगे। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।